हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे 3x8 डिकोडर का सर्किट डायग्राम। सो पिछली क्लास में हमने 2x4 डिकोडर किया था एंड आई शोड यू अ ट्रुथ टेबल फॉर 3x8 डिकोडर। और मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था कि ट्राई करके देखना इफ यू आर एबल टू मेक इट। सो देखते हैं आपने बनाया नहीं बनाया, कैसा बनाया। अब आप मैच कर सकते हो आज वाले से। सो फटाफट से पहले तो कमेंट में लिख दो कि डिकोडर क्या होता है। जल्दी जल्दी, बिना ज्यादा टाइम लिए फटाफट से लिख देंगे व्हाट इज अ डिकोडर। तब तक मैं एक बार ट्रुथ टेबल दोबारा बना देती हूँ। सो वी वांट ए 3x8 डिकोडर जहाँ पे मेरे पास एक इनेबल इनपुट है और XYZ इनपुट है और आउटपुट मेरे पास आएंगे यहाँ पर 8। आप D0 से D7 भी लिख सकते हो या ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। जिस ऑर्डर में आप जाना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अभी तक आप लिख चुके होंगे डिकोडर की डेफिनेशन इन द कमेंट्स। सो डिकोडर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। और वो क्या करता है कॉम्बिनेशनल सर्किट? विच टेक्स n inputs and gives less than equal to 2 raised to the power n outputs. So n inputs जाते हैं और 2 raised to the power n outputs इसमें से आ सकते हैं हमारे पास। तो जब आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं 8 इनपुट के, है ना? इसलिए आपके आउटपुट भी 8 है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप बहुत इजी तरीका है कि पहले 4 0 ले लो, फिर 4 1 ले लो, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड देन यू टेक 0 1 0 1 0 1 0 1। सो वी टेक इट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? इनेबल अगर हमारा 1 है तो ही डिकोडर काम करता है। अगर इनेबल 0 है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस डिकोडर इज नॉट गोइंग टू वर्क और जो आपके 8 आउटपुट हैं वो सारे के सारे 0 आएंगे। लेकिन अगर इनेबल ऑन है और आपका इनपुट है 0 0 0 तो D0 पे हमारे पास 1 आना चाहिए था, है ना? और बाकी के सारे आउटपुट्स हमारे 0 होने चाहिए। so, डिकोडिंग कर रहे हैं बेसिकली, हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? 3x8 तो 0 पे 1 आ गया। 0 0 1 का मतलब होता है 1, तो यहाँ 1 आएगा और बाकी के सारे 0 हो जाएंगे। 0 1 0 का मतलब है यहाँ 2 पे 1 आएगा और बाकी के सारे 0 हो जाएंगे। सो 0 1 1 का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू गेट अ 1 ओवर हियर। ठीक है, फिर आ गया 1 4 4 पे क्या हो जाएगा? ऐसे। 5 पे क्या हो जाएगा? ऐसे। और 6 पे क्या होगा? ऐसे। और 7 पे होगा यहाँ पे 1। सो यहाँ पे 1 एंड ये बाकी के 0 होंगे। सो डायगोनल में आपके पास 1 आएगा। सो पहली बार में D0 1 है, फिर आपका D1, फिर D2 D3 D4 D3। अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम, कि 3 इनपुट्स आ रहे हैं मेरे पास और 8 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, बट हम इसको कोड को नहीं दिखा रहे, मतलब पूरा सर्किट नहीं दिखा रहे। नाउ आई वांट टू मेक अ सर्किट ऑफ इट। मुझे इसका प्रॉपर सर्किट बनाना है। सो प्रॉपर सर्किट हम इसका कैसे बनाएंगे? सो जैसे हमने 2x4 का बनाया था उसमें हमें लगे थे 4 एंड गेट, अब हम बना रहे हैं 3x8 का, तो कितने लगेंगे? 8 एंड गेट। सो आप यहाँ पे लाइन ले लोगे x, ये y, ये z। सो दिस इज x का कॉम्प्लीमेंट 0 लेने के लिए, ये y आ गया, दिस इज y का कॉम्प्लीमेंट, फिर z आ गया और ये आ गया मेरे पास z का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मेरे को यहाँ 8 एंड गेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको वी कैन मार्क फुल स्क्रीन। ओके, सो आई गेस अभी आपको ये दिख रहे होंगे। ऊपर का शायद कुछ थोड़ा मिस हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको वापस नॉर्मल साइज में ले आऊंगी। सो ये हमारे पास आ गए 8 एंड गेट्स। सो ऊपर से हमारे पास 6 लाइंस आ रही हैं, x के लिए, x कॉम्प्लीमेंट के लिए, y के लिए, y कॉम्प्लीमेंट के लिए, z के लिए और z कॉम्प्लीमेंट के लिए। सो पहला जो आपका एंड गेट है, दिस इज D0 which works for 0 0 0। तो इसमें तीनों का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो इसमें x के कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन आएगी, y के कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन आएगी और z के कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन आएगी। सेकेंड इज योर D1। सो D1 जो है आपका,
D1 जो है आपका दैट इज 0 0 1, राइट। सो 0 0 1 का मतलब है कि x की तो मुझे कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन ही लानी पड़ेगी, y की भी मुझे कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन लानी पड़ेगी, लेकिन z जो है आपका दैट वुड बी नॉर्मल इन दिस AND गेट। सो दैट इज 0 0 1। देन कम्स D2। D2 इज 0 1 0, मतलब 0 का तो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। y अब इसमें मेरा डायरेक्ट आएगा क्योंकि y 1 है। सो जब आपके पास 0 होता है आपको कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन लेनी है, जब आपके पास 1 होता है आपको डायरेक्ट लाइन लेनी है। सो दिस विल बी 0 1 0। देन कम्स D3 which is 0 1 1। सो D3 is 0 1 1, अगेन x का तो कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, ठीक है। और फिर y is 1 तो y 1 वाला लेंगे, z is 1 तो z भी हम इसमें 1 वाला लेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते आप बनाते जाओगे, थोड़ा लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है ना। सो अब x 1 हो गया तो यहाँ से 1 वाली लाइन इसकी ले जाएंगे। सो दिस इज 1, फिर ये हमारे पास 0 है, सो ये 0 चला गया, फिर इधर z की बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी इसमें। सो ये आपकी z की लाइन इधर आ गई इसके अंदर। देन सिमिलर वे D5 है 1 0 1, तो x का जाएगा आपके पास 1, y का जाएगा कॉम्प्लीमेंट, z का जाएगा 1 इस AND गेट में। देन यू हैव D6 which is 1 1 0, D7 which is 1 1 1। सो 1 1 1 वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x भी 1 जाएगा, y यहाँ से ले आएंगे, सो y भी आपका 1 जाएगा और z भी आपका 1 जाएगा, और इधर x 1 जाएगा, y भी 1 जाएगा, z का आपका कॉम्प्लीमेंट जाएगा। अब इतनी सारी लाइंस बनाने के बाद एक लाइन और बची है और वो है इनेबल। सो दिस इनेबल हैज टू गो इन एवरी AND गेट, क्योंकि इनेबल अगर 1 होता है तो ही आपका डिकोडर काम करेगा, अगर इनेबल 0 हुआ तो डिकोडर काम नहीं करता। सो वी कैन सेंड द इनेबल फ्रॉम हियर। सो मुश्किल नहीं है, लेंदी है। आई होप आपको समझ आया होगा। इतनी सी चीज याद रखनी है कि जहां 0 है वहां पे कनेक्ट द कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन, ठीक है। सो कनेक्ट द कॉम्प्लीमेंट लाइन इफ इट इज 0, if it is 1 then you have to connect the direct line। so connect the complement if it is 0, connect the direct line if it is 1। so इतनी सी चीज अगर आप याद रखोगे और इसके हिसाब से कनेक्ट करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको 3/8 डिकोडर बनाने में, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी मेक अ 3/8 डिकोडर। सो अब आप अपनी नोटबुक में क्लियरली एक 2/4 डिकोडर बनाना, एक 3/8 डिकोडर बनाना, उसकी खींचना फोटो, और जो BCA BTech वाला ग्रुप है नीचे टेलीग्राम में उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप उसकी फोटो क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, आप मुझे दिखा सकते हैं कि यस मैम हमने बना लिया एंड वी आर एक्चुअली लर्निंग इट, बिकॉज आई शुड ऑल्सो नो कि किसको समझ आ रहा है एक्चुअली में। आप कमेंट्स में तो पिक्चर डाल नहीं सकते, तो आप टेलीग्राम पे जरूर दिखा सकते हो मुझे कि मैम हमने बना लिया, हमसे बन गया, और देखते हैं कि किसका सबसे सुंदर और किसका सबसे साफ बनता है। सो डू मेक इट एंड लेट मी नो अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया। मैं अगली क्लास में आपको जरूर उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन लाइक दिस वीडियो इफ यू अंडरस्टूड कि 3/8 डिकोडर कैसे बनता है, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे आपको BCA BTech BSc कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी मेन सब्जेक्ट हैं जो कंप्यूटर से एसोसिएटेड हैं उसका सारा ट्यूटोरियल्स अलॉन्ग विद प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। I'll see you in the next one. Till then, take care.